फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी एंड इन्फो वर्ल्ड। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को ट्रिक से विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग के बारे में बताया था, तो आज के वीडियो में मैंने मानव नेत्र के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कल वाले वीडियो की लास्ट में बनाने दिया था और मैंने कहा था कि आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बता दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन था, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंग की अस्थियाँ मुड़ जाती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में अंग की अस्थियाँ मुड़ जाती है। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक का क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस यानी कनकैव लेंस, समतल लेंस, इनमें से सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। ओके, एंड एक चीज देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोला जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष नहीं देके मायोपिया दे सकता है। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, एंड ऑप्शन में आप लोगों को उत्तल नहीं देके कन्वेक्स लेंस दे सकता है, एंड अवतल नहीं रह के कनकैव लेंस दे सकता है। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड दोनों याद रखिए, एंड ये दोनों तो जरूर याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं, एंड उत्तल को कन्वेक्स लेंस, एंड अवतल को कनकैव लेंस कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या था? अवतल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस यानी कनकैव लेंस। एंड निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है। ये मत समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसमें अपोजिट होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है एंड दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, कनकैव लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी हो गया आपको उत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का यानी कन्वेक्स लेंस का। और यहाँ पर देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। आपको ऑप्शन में दूरदृष्टि दोष नहीं देके हाइपरमेट्रोपिया भी दे सकता है। इसलिए आप लोग ये याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ओके, एंड उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस को कनकैव लेंस कहा जाता है। एंड यहाँ पर देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है एंड पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ओके, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है एंड पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस, बायफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस, बी एंड सी दोनों। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बी एंड सी दोनों। ओके, यानी बायफोकल लेंस एंड द्विफोकल लेंस दोनों एक ही चीज हुआ। द्विफोकल लेंस को ही बायफोकल लेंस कहते हैं। ओके, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। एंड यहाँ पर देख लीजिए, जरा दृष्टि दोष को ही प्रेस बायोपिया कहते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं एंड दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसी तरह जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। ओके,
एंड जरा दृष्टि दोष में आपको ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु दिखाई देगी। ओके, और ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा दृष्टि दोष में यानी प्रेस बायोपिया में कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है? दूर की, नज़दीक की, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जरा दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी दूर की भी दिखाई नहीं देती है एंड ना ही नज़दीक की दिखाई देती है। ओके, एंड जरा दृष्टि दोष कब होता है? तो बुढ़ापे में, एंड इसे क्या कहा जाता है? प्रेस बायोपिया। एंड जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्टियोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी, माइकोलॉजी, हिमेटोलॉजी। तो आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्थल्मोलॉजी। ओके, एंड एक्टियोलॉजी क्या होता है? रोगों के कारणों का अध्ययन। एंड माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन। एंड हिमेटोलॉजी क्या होता है? रक्त का अध्ययन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। जरा दूरदर्शिता होता है क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, पक्षांबी पेशियां धीरे धीरे सबल हो जाती है, नेत्र लेंस का लचीलापन बढ़ने लगता है, सभी सत्य हैं। तो जरा दूरदर्शिता होने का क्या कारण है? नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना। ओके, यानी नेत्र की समंजन क्षमता के घट जाने की वजह से जरा दूरदर्शिता दोष होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस के वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का कम होना। तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना। ओके, यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हुआ दूर दृष्टि दोष। दीर्घ मतलब दूर होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 250 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर, उपयुक्त सभी। तो एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी। अधिकतर एग्जाम में ऑप्शन में 25 cm देता है। ओके, एंड इसी 25 cm को मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर लिखा जाता है एंड मीटर में 0.25 मीटर लिखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में दे सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल यानी रेटिना। तो मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? दृष्टिपटल यानी रेटिना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है 25 cm, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर एंड अनंत पर। तो अभी मैंने बताया सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? 25 cm। ओके, एंड मिलीमीटर में कितना होता है? 250 मिलीमीटर। ओके, एंड मीटर में कितना होता है? 0.25 मीटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन देख लेते हैं। बड़ा हो जाता है, बंद हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? तो ये छोटा हो जाता है, यानी जब ज़्यादा रोशनी होता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बंद हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंधेरे या कम रोशनी में पुतली का आकार क्या हो जाता है? तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ओके, यानी कम रोशनी होने पर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है और जब ज़्यादा रोशनी होता है तो पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के अंदर, 4 से 6 घंटे के अंदर, 8 से 10 घंटे के अंदर, 10 से 12 घंटे के अंदर। तो कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? यानी मृत्यु के पश्चात यानी डेड बॉडी का नेत्र कितने घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से 6 घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली। तो नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? एड्स से पीड़ित, दमे से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित, इनमें से कोई नहीं। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? तो हो जाएगा एड्स से पीड़ित, यानी जिसे एड्स की प्रॉब्लम है वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 10 ईयर, 25 ईयर, 60 ईयर, इनमें से सभी। तो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये टोटल हो जाता है, यानी इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आंखों का अलग अलग रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी परितारिका यानी आइरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंखों का अलग अलग रंग किस पर निर्भर करता है? परितारिका पर यानी आइरिस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक यानी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। ओके, यानी हमारा आंख उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। ये यहाँ नहीं होगा, ये ऑप्शन डी में था। ऑप्शन डी है आपको इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए फोकस दूरी बढ़ जाता है, ऑप्शन बी फोकस दूरी घट जाता है, ऑप्शन सी लेंस पतला हो जाता है, एंड ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो इसकी फोकस दूरी घट जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आंख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? अभी मैंने बताया था कि आंख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस, ए एंड बी दोनों। तो हमारा आंख किस लेंस की तरह बिहेव करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, एंड ऑप्शन सी वास्तविक एंड आभासी, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को वास्तविक एंड आभासी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, परितारिका, रेटिना। तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका यानी आइरिस करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, कि दोष वाले लोग साफ साफ देख सकते हैं? दूर की वस्तुओं को, निकट के वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था दूरदृष्टि दोष वाले लोग दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं एंड निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष वाले लोग साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तुओं को। ओके, एंड निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु को देख सकते हैं एंड दूर की वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ओके, एंड यहाँ देख लीजिए दूरदृष्टि दोष को और क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एंड निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया। एंड दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये छोटा है तो इसमें किस लेंस का उपयोग होगा? तो उत्तल लेंस का। एंड निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष एंड वर्धानता। तो मैंने बताया था आप लोगों को दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु को देख सकते हैं बट नज़दीक की वस्तु को देख नहीं सकते हैं। एंड निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु को देख सकते हैं एंड दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा दोष है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ओके, एंड मैंने दूर दृष्टि दोष में और क्या बताया था? दूर दृष्टि दोष को और क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। ओके, एंड निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया। क्या बोला जाता है? मायोपिया। ओके, एंड जरा दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? प्रेस बायोपिया। ओके, एंड दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो ये छोटा है तो इसमें किस लेंस का उपयोग होगा? उत्तल लेंस का। एंड निकट दृष्टि दोष में ये बड़ा वर्ड है तो कौन सा होगा? अवतल लेंस। ओके, एंड जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? बाइफोकल लेंस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? 150 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 130 डिग्री। तो मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? तो 150 डिग्री देख सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, वस्तु को हटा लेने के बाद भी मनुष्य की आंखों पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कितने समय तक टिका रहता है? 1/10 सेकेंड, 1/80 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु को हटा लेने के बाद भी हमारी आंखों पर उस वस्तु की छवि कितने समय तक रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/16 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, लेक्रीमल ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे आंख से आंसू किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेक्रीमल ग्रंथि। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सियालिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियालिक अम्ल। यानी हमारे आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CL1H9NO9। ओके, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए 25 cm और अनंत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, इनमें से कोई नहीं।
तो स्वस्थ नेत्र के लिए 25 cm और अनंत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दृष्टि परिसर। ओके, 25 cm को और क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर में आप लिख सकते हैं 250 मिलीमीटर, एंड मीटर में कितना लिख सकते हैं? 0.25 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 cm, 2 cm, 3.5 cm एंड 3 cm। तो हमारे नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 cm। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अब आप लोगों के लिए रखा है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? वो कौन सा जीव है जिसकी आँख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? जिराफ, घोड़ा, शुतुरमुर्ग, बंदर। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।